वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो n बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसका थ्योरी इसके पिछले वीडियो में मैं पूरी तरह से पूरा प्रूफ के साथ सेट कर चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं इसके पिछले वीडियो तो उसका प्लेलिस्ट अपलोड करके बना दिया गया है, पूरा सेट कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा ताकि जो भी हम समझाएं इस लेक्चर में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हो सके। चलिए तो ठीक है, देखते हैं n बार का डिफरेंशिएशन आज बहुत सारा क्वेश्चन के साथ क्लियर किया जाएगा। n बार का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलिए पहला क्वेश्चन से हम चलते हैं। इसके पहले लेक्चर में पूरा थ्योरी मैंने दिया था, आज सिर्फ क्वेश्चन ही चलेगा। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने सामने दिया है, इसको कैसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं जरा देखिएगा। आज बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्रूव दैट yn इक्वल्स टू 1 प्लस -1 की पावर n sin 2x के पावर 1/2। देखिए कैसे सॉल्यूशन, इसका हम y बराबर जो दिया हुआ इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बिगेट, यानी n बार इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब n बार डिफरेंशिएट जब किया जाएगा तो एक चीज तो ध्यान है कि yn, अब साइन को n बार डिफरेंशिएशन रफ में हम देखिए करके बताते हैं। अगर हम साइन को n बार डिफरेंशिएट अगर बताएं तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन n π/2 प्लस x, राइट। और अगर हम कॉस को भी n बार अगर डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो कॉस n π/2 प्लस x जो सामने दिख रहा है, राइट। तो जरा देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन n बार जो सामने मैंने लिख दिया है एक फॉर्मूला के रूप में। इस फॉर्मूला को एक ब्रैकेट बना के साइड कर दीजिएगा और यहाँ पे यूज करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन n बार के लिए लिख सकते हैं n π/2 प्लस x, और कॉस का भी n बार डिफरेंशिएशन मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ के साथ पूरा क्लियर किया है, इसको देख लीजिएगा, राइट। कॉस का भी डिफरेंशिएशन n बार के लिए सामने लिख चुके हैं। अब इसके बाद प्रूफ तो मेरा इतना करना है, तो इसके बाद कुछ टर्म और कंडीशन अपनाना होगा, जो कैसे अपनाएंगे जरा देखिएगा। साइन n π/2 प्लस x कॉस n π/2 प्लस x, और पूरा का ब्रैकेट के पावर में स्क्वायर भी कर दे रहे हैं और इसके पावर में 1/2 भी कर दे रहे हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल होगा तो पुनः वही आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम टर्म इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको उस फॉर्म में लाना है। तो उस फॉर्म में कैसे लाएंगे जरा देखिएगा। स्क्वायर भी कर दिया और में 2 कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब टर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो सामने दिख रहा है, इस टर्म को हम सेट किया जा रहा है n π/2 प्लस x और पावर में 1/2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, यानी इस फॉर्म को 1 लिख दिया, और यहाँ 2 साइन इंटू कॉस बराबर साइन 2a होता है। ये दोनों फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया जो सामने दिख रहा है एकदम कंप्लीट टर्म के साथ, यानी यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ। तो देखिए इसके बाद ये 2 अंदर किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2x आ जाएगा, साइन n π प्लस 2x और पावर में 1/2, और यहाँ p का एक फॉर्मूला सेट होगा साइन n π प्लस 2x, तो साइन 2x। लेकिन यहाँ n दो फॉर्म में दिखेगा, कभी ऑड फॉर्म में दिखेगा, कभी इवन फॉर्म में दिखेगा। तो जब इवन फॉर्म में दिखेगा तो यहाँ पे साइन
2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा लिखाएगा, और जब ऑड फॉर्म में दिखेगा यानी साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां लिखना होगा वेयर n इज ऑड एंड इवन फॉर्म, यानी n जो है यहाँ ऑड और इवन टर्म के रूप में ही मेरा टर्म बनेगा। यानी यहाँ पे जब ऑड रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, और जब इवन रहेगा तो प्लस लिखाएगा। तो ऑड और इवन दोनों के लिए इस फॉर्म का यहाँ पे टर्म प्लस माइनस दोनों लिख देना है, और साइन n पाई प्लस साइन थीटा और पावर में लिखा 1/2। तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म को अगर चाहें तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 प्लस -1 के पावर n, और यहाँ n ऑड रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, इवन रहेगा तो प्लस में आएगा। यानी दोनों फॉर्म के लिए इस टर्म को हम सेट कर सकते हैं। और ये रहा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जरा देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। y इक्वल टू साइन mx प्लस कॉस mx, प्रूव दैट yn इक्वल टू m के पावर n 1 प्लस -1 के पावर n साइन 2mx के पावर 1/2। कैसे जरा देखिएगा, इसका भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट m टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बिगेट, यानी इसको भी हम n बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अब n बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, देखिए साइड में हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। n बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन mx को तो m के पावर जो x का कोफिशिएंट है वो पावर में n लिखा जाएगा, और साइन n π/2 mx, राइट। एक साइन mx का अगर हम cos mx को भी n बार डिफ्रेंशिएट करते हैं mx को, तो जो x का कोफिशिएंट है उसके पावर जितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, और वैसा ही n π/2 प्लस mx, राइट। यह सामने फॉर्मूला लिख दिया, और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको हम प्रूफ कर देंगे। देखिएगा साइन mx का डिफ्रेंशिएशन m बार, यानी m के पावर n, जो x का कोफिशिएंट है वही लिखाएगा, यानी साइन और n π/2 प्लस mx, और ऐसा ही इसमें भी m के पावर n cos n π/2 प्लस mx। अब m के पावर n तो कॉमन कर ही सकते हैं, इसको मैंने कॉमन कर लिया। जो टर्म बचा है यानी साइन n π/2 प्लस mx cos n π/2 प्लस mx, और पावर में क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। अब इसमें अपना मन से एक टर्म को हम सेट कर सकते हैं कि स्क्वायर करें तो 1/2 भी कर दे रहे हैं। देखिए अगला स्टेप में m के पावर n है, और यहाँ पे साइन n π/2 प्लस mx और cos n π/2 प्लस mx, और इसके पावर में 2 और पावर में क्या है? 1/2। अब देखिएगा अभी जस्ट इसके पहले जैसा ही टर्म रहा, यानी साइन, यानी इसको a और इसको b मान लिया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला का कहानी पूरी बेहतरीन तरीका के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो भी टर्म सेट किया जा रहा है पूरी एकदम शिद्दत के साथ एकदम सेट किया जा रहा है। अब इसमें एक फॉर्म सेट किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, यानी इस पूरा फॉर्म का कहानी 1 बनेगा। 2 साइन इंटू कॉस ए साइन 2a बनेगा, यानी साइन 2a, यानी n π/2 प्लस mx, राइट, और पावर में 1/2, यानी इसका पूरा फॉर्मूला साइन 2a से, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये भी कैसे इसमें आ जाएगा, यानी m के पावर n, यानी 1 प्लस साइन n π प्लस 2mx,
और पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और पुनः वही फॉर्मूला सेट होगा जो और प्लस और माइनस के कहानी पर बनेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे 1 + -1 के पावर n और साइन 2mx और पावर में क्या लिखा हुआ है 1/2। यहां लिखना होगा वेयर n इज ऑड और इवन, यानी ऑड रहेगा तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस। यानी यही है जो सामने प्रूफ दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है आपके ये अनेक कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं, चाहे तो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी का हो या यूपीएससी का मैथमेटिक्स के रिलेटेड अगर एग्जाम देने वाले हैं, या फिर नेट गेट आईआईटी जैम इस तरह के अनेक कंपटीशन को जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन और वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है। देखिएगा तो कैसे इसका हम सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। y = sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x n बार डिफरेंशिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि कुछ कॉन्सेप्ट का टर्म सेट कर सके और सही रूप दिख सके। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहाँ पे क्यों किया, इस फॉर्म को थोड़ा दिखेगा। पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 sin × cos है, sin 2a और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस ब्रैकेट पर कर देंगे स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर 2x, राइट। अब इस तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसके बाद देखिएगा कि इस sin स्क्वायर 2x में अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला को सेट करने के लिए पुनः 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया ताकि फॉर्मूला सेट हो सके। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर का एक साइड में एक फॉर्मूला है जिसको हम लिख दे रहे हैं ताकि याद आ जाएगा 1 - cos 2x। ये फॉर्मूला सभी पहले कभी पढ़े होंगे। sin स्क्वायर यानी 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 - cos 2x। तो यहाँ पे जरा देखिएगा 1 - cos 2 और x यहाँ पे मेरा 2x जो सामने दिख रहा है 1/8 और 1 - cos 4x, राइट। अब ये 1/8 को दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जो सामने यहाँ पे दिखेगा फ्रेश रूप में, ये आ गया y बराबर। लेकिन इसमें हमको n बार डिफरेंशिएट करना है। तो n बार डिफरेंशिएट करना है तो जरा देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट n टाइम्स, डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बिगेट, बोथ साइड बिगेट। अब n बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब n बार डिफरेंशिएट करने का कुछ टर्म और कंडीशन, तो यहाँ पे तो yn हो गया और 1/8 को तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट करें 0 आएगा, अगर n बार भी करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका तो राम कहानी क्लियर। और इसका हम डिफरेंशिएट तो 1/8 तो कांस्टेंट टर्म है और cos 4x देखिएगा हम साइड में लिख दे रहे हैं कि अगर हम cos 4x का डिफरेंशिएशन यानी cos ax का, देखिएगा cos ax का डिफरेंशिएशन n बार तो लिख सकते हैं a के पावर n cos n π/2 ax जो सामने दिख रहा है एकदम कंप्लीट कंडीशन के रूप में फ्रेश दिखेगा तो ज्यादा बढ़िया है। तो देखिएगा तो यहाँ पे a के स्थान पर क्या है 4 है, तो 4 के पावर n और cos n π/2 + 4x, राइट। 4x जो सामने दिखा परफेक्ट रूप में। अब यहाँ पे का मेन कहानी बनेगा क्या कि इसका डिफरेंशिएट n बार के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो क्या होगा, हालांकि यही तो आंसर हो जाएगा y बराबर n, यानी 4 के पावर n माइनस में है और यहाँ 8 और यहाँ पे लिख सकते हैं cos n π/2 + 4x। अब इसमें 2 लिख सकते हैं -4 और यहाँ पे 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं।
कॉस n पाई बाई 2 प्लस 4x, और यहाँ पे जो है बेस सेम है, पावर तो घटेगा ही, लेकिन इसमें भी पहले एक फॉर्म को सेट करना होगा कि 2 के पावर 2n करना होगा। अब बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2n माइनस 3 और कॉस n पाई बाई 2 प्लस 4x, राइट। कंप्लीट आंसर। इतना भी छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, सामने दिख रहा है। चलिए और भी क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा गया है 4 नंबर में, y इक्वल टू कॉस क्यू एक्स फाइंड वाई एन, यानी एन बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एन बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला कॉस 3a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। अब इस फॉर्मूला से कुछ हम टर्म अपनाते हैं, ये माइनस का टर्म इधर प्लस आ जाएगा, तो cos 3A प्लस 3 cos A इक्वल्स टू 4 cos QA, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो cos 3A प्लस 3 cos A बाई 4, ये आ गया cos QA बराबर, यानी cos QA बराबर हम लिख सकते हैं ये पूरा, यानी 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, ये आ गया फॉर्म। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे n बार। देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा 1/4। अब n बार डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अभी तुरंत मैंने यहाँ पे सेट किया था, फिर से इसको हम लिख दे रहे हैं। cos ax का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं a के पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax, राइट। तो इस तरह से मैंने सेट किया, तो यहाँ पे देखिएगा cos 3x है, तो x का जो भी कोफिशिएंट है 3 के पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस 3x, और ये 3 तो बाहर हुआ, और cos x का भी डिफ्रेंशिएशन n बार के लिए cos n पाई बाई 2 प्लस x, राइट। तो इस तरह से सेट किया गया है। चलिए तो इतना ही आंसर भी लिख सकते हैं, यानी एक कंप्लीट आंसर छोड़ सकते हैं, इतना ही, यानी ये हो गया मेरा y और cos qx का n बार का डिफ्रेंशिएशन। चलिए नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e के पावर साइन स्क्वायर e के पावर x साइन स्क्वायर x फाइंड वाई एन। इसका भी n बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसमें हम एक टर्म सेट करते हैं, कैसे देखिए e के पावर x, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक फॉर्मूला को सेट करने के लिए, फॉर्मूला को साइड में लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर a का एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2a, जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। इसको हम क्या करेंगे कि 1/2 e के पावर x 2 साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, e के पावर x को दोनों फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, 1/2 e के पावर x 1/2 e के पावर x cos 2x। अब जरा देखिएगा, अब इसको हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बिगेट। अब देखिएगा इसको n बार, तो n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 तो कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, लेकिन e के पावर x को 2 बार करें डिफ्रेंशिएट, 3 बार करें, कितनों बार भी करें तो e के पावर x ही आएगा 1/2। लेकिन इसको हम n बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम n बार डिफ्रेंशिएट करके हम इसको लिखते हैं e के पावर x cos bx को n बार डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, x का पावर कोफिशिएंट a स्क्वायर फिर b स्क्वायर के पावर में n/2
और यहाँ पे cos bx e के पावर x cos e के पावर ax cos bx प्लस n tan इनवर्स b बाई a। ये होता है n बार डिफ्रेंशिएट का कहानी जो सामने दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा। तो ऐसा ही इसमें भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ एक कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर x cos और यहाँ पे 2x और n tan इनवर्स b बाई a यानी 2/1 और यहाँ पे ये वाला फॉर्म, राइट। अब ये हो गया n बार का डिफरेंशिएशन 1/2 e के पावर x 1/2 और यहाँ पे आएगा 2 4 एक 5 के पावर 1/2 e के पावर x cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2। क्लियर? जरा देखिए इसको, कहाँ पे डॉट है। चलिए इस तरह से हम इसका कंप्लीट आंसर इतना ही लिख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, इसका भी n वर्ड डिफरेंशिएट करना है। फाइंड yn इफ y इक्वल टू e के पावर x sin x sin 2x। देखिए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में y इक्वल टू e के पावर x है, sin x और sin 2x। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक फॉर्मूला को सेट करने के लिए, ताकि बेहतरीन फॉर्मूला सेट हो जाए। और जो भी फॉर्मूला है उसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। 2 sin a इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, राइट। और इसी फॉर्मूला को यूज किया जाएगा इस टर्म में। तो n बार डिफरेंशिएट अभी नहीं लगाना है, पहले इस फॉर्मूला को सेट करना है। 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी यानी x माइनस 2x माइनस x प्लस 2x और इसके बाद 1/2 e के पावर x cos में माइनस आ जाएगा और cos 3x आएगा। लेकिन cos में माइनस प्लस होता है, जो सभी विद्यार्थी पहले से ही इसका रूल पता है, यानी cos x और cos 3x। इसका हम एक काम और क्या कर सकते हैं, e के पावर x दोनों में मल्टीप्लाई करें। 1/2 e के पावर x cos x 1/2 e के पावर x cos 3x। अब इसका हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब हम इसमें क्या किया जाएगा कि n बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी मैंने इसमें बेहतरीन फॉर्मूला बताया कि 1/2 है जिसमें e के पावर x है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला पुनः फिर लिख रहे हैं, e के पावर ax cos bx लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर x cos bx प्लस n tan इनवर्स b बाई a, राइट। देखिएगा इसी फॉर्मूला को यूज करना है इसमें। तो देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर x cos यहाँ पे x प्लस n tan इनवर्स 1, राइट। फिर यहाँ भी वही काम करना है 1/2 है, इसमें वही काम करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर x cos 3x n tan इनवर्स 3/1 ऐसे। अब यहाँ पे 1/2 है, 1 और 1 हो जाएगा फिर 2 और 2 के पावर n/2 e के पावर x, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस n tan इनवर्स 1 को π/4 लिख सकते हैं। 1/2 यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 10 के पावर n/2 e के पावर x और यहाँ पे cos 3x प्लस n tan इनवर्स 3,
ऐसा ही लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक कम और क्या कर सकते हैं कि 1/2 दोनों में है, e के पावर x भी है और 2 के पावर n/2 cos x प्लस n π/4 और यहाँ पे 10 के पावर n/2 cos 3x प्लस n tan इनवर्स 3, राइट। ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cos x cos 2x cos 3x। देखिए कैसे हम n बार इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। अब इसमें हम सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कि जो बड़ा वाला दोनों है उसको एक साथ कर देते हैं और छोटा वाला को बाहर कर देते हैं। हालांकि कोई भी दो को साथे कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़ा वाला को ही साथे करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा वाला दोनों जो है ना cos 3x और cos 2x मैंने एक साथ किया, सॉल्यूशन में आसानी पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी साथ में करेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद जरा देखेंगे 2 cos a इंटू cos b का एक फॉर्मूला होता है जो सामने हम लिख रहे हैं। 2 cos a इंटू cos b का एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला को हम सटीक सेट कर रहे हैं जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। तो यहाँ पे cos a प्लस b यानी 3x प्लस 2x प्लस cos 3x माइनस 2x और बाहर में लिखा हुआ है cos x जो मैंने लिख दिया, और यहाँ 1/2 cos 5x और यहाँ हो जाएगा cos x और cos x। अब इसके बाद जरा देखिएगा cos x का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो यहाँ पे cos 5x और cos x और cos स्क्वायर x, राइट। पुनः फिर इसमें हम एक कहानी और बना सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहे हैं और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पुनः फॉर्मूला सेट करना चाह रहे हैं cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x/2। ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर a का। यहाँ पे लिखते हैं कि cos स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a/2 जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये दोनों में हम बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगेगा जो cos a प्लस b यानी 5x प्लस x यानी 6x प्लस cos a माइनस b 5x माइनस x 4x और ये 2 तो बाहर ही कर दिया गया है तो 1 प्लस cos 2x। यानी इस फॉर्म को एक सुटेबल के रूप में लिख सकते हैं 1/4 cos 2x cos 4x cos 6x और प्लस 1 जो सामने दिख रहा है। अब इसका हम n बार डिफरेंशिएट करते हैं। देखिएगा अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब n बार डिफरेंशिएट 1/4 बाहर और cos 2x का n बार, जैसे देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं n बार डिफरेंशिएट cos ax का तो एक के पावर n cos n π/2 प्लस ax, ऐसे इसको हम ऐसे। तो यहाँ पे cos 2x है तो 2 के पावर n cos n π/2 प्लस 2x। वैसा ही cos 4x का 4 के पावर n cos n π/2 प्लस 6x 4x यहाँ ये वाला 6x नहीं 4x। फिर यहाँ पे cos 6x का 6 के पावर n cos n π/2 प्लस 6x और 1 का डिफरेंशिएशन n बार में तो एक ही बार में तो 0 हो तो n बार में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर, इतना भी आंसर लिख सकते हैं।
चलिए, तो ये हो गया, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इतना जो क्वेश्चन है सोल्व करना है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जो SW के रूप में रहेगा, उसको सोल्व कीजिएगा, जो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सोल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये SW के रूप में ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, और इधर जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब्जेक्टिव है, जो सामने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको सोल्व कीजिएगा। जितना भी आज मैंने प्रॉब्लम बताया, डिस्कस किया है, उसी क्वेश्चन पर ही ये क्वेश्चन दिया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। उसी क्वेश्चन पर ये रिलेशन है, सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सामने आंसर भी दे दिया है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी विशेष अगले क्लास में इस पर और भी क्वेश्चन बताया जाएगा, ताकि इससे कोई भी कॉन्सेप्ट रह न सके, बच न सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए डिफरेंशियल कैलकुलस का nth डेरिवेटिव, यानी n बार डिफरेंशिएशन। जब अलजेब्रिक फॉर्म में है तब n बार, ट्रिमेट्रिक फॉर्म में है तब n बार, लॉगरिथमिक फॉर्म में है तब n बार, कैसे होगा ये सामने दिख ही रहा है। चलिए ठीक है।